नमस्कार दोस्तों, ई टू ऑल नॉलेज अड्डा में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी में पूछे जाने वाले सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट प्रमुख पत्र और पत्रिकाओं के बारे में बताने जा रही हूँ, उनके सन और संपादक के साथ। तो पहला जो समाचार पत्र है वो है बंगाल गज़ट। ये सामने देखिए, ये अंग्रेजी में लिखा हुआ भारत का सबसे प्रथम समाचार पत्र है। दूसरा है उदंत मार्तंड। ये जो है साप्ताहिक समाचार पत्र है और हिंदी में लिखा हुआ प्रथम। तो इंग्लिश में जो है वो है बंगाल गज़ट और हिंदी में उदंत मार्तंड। इसका प्रकाशन कहाँ से होता था या प्रकाशित कहाँ से होता था, तो ये भी पूछा जाता है। कलकत्ते। तो ये कलकत्ते से होता था इसका प्रकाशन। कब हुआ था? 30 मई 1826 में। और इसके संपादक कौन थे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, पंडित जुगल किशोर। तो इससे आपके उदंत मार्तंड से ही आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा था, तो ये है उदंत मार्तंड। फिर उदंत मार्तंड का प्रकाशन जो है कहाँ से हुआ, तो वो है कलकत्ते से। उदंत मार्तंड के संपादक कौन है, तो जुगल किशोर जी। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब आता है आगे बंगदूत। यह भी साप्ताहिक समाचार पत्र है और यह भी कलकत्ता से ही प्रकाशित होता था और इसका टाइम है 1829 में, जब ये शुरू हुआ था। चौथा है बनारस अखबार। इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? उत्तर प्रदेश से। यह हिंदी का पहला समाचार पत्र है और ये काशी से भी प्रकाशित हुआ। तो उत्तर प्रदेश में ही काशी है, मतलब बनारस। तो बनारस से कब इसका प्रकाशन हुआ? 1854 में। और इसके संपादक कौन थे? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी। तो इसका भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। बनारस अखबार आ भी चुका है। समाचार सुधा वर्षण भी पूछा जा चुका है। तो इस ये सर्वप्रथम हिंदी दैनिक पत्र था, जो कि रोज़ाना, दैनिक मतलब होता है रोज़। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि हिंदी का सर्वप्रथम दैनिक पत्र कौन सा है। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो समाचार सुधा वर्षण है। ये कहाँ से प्रकाशित होता था? कलकत्ते से। और कब शुरू हुआ इसका प्रकाशन? 1854 में। संपादक इसके श्याम सुंदर जैन जी। अब प्रजा हितैषी, ये आगरा से प्रकाशित होती थी और किस सन में? तो 1855 में। संपादक इसके कौन है? राजा लक्ष्मण सिंह जी। सातवां है तत्वबोधिनी पत्रिका। ये बरेली से प्रकाशित होती थी और इस कब से शुरू हुआ था इसका प्रकाशन? तो ये है 1865 से। वृत्तांत विला, ये है जम्मू कश्मीर से प्रकाशित होती थी और 1867 में, 1867। कवि वचन सुधा, ये 15 अगस्त 1867। ये एक मासिक पत्रिका है जो मास में, मतलब महीने में एक बार आती थी और कहाँ से प्रकाशित होती थी? काशी से। इसके संपादक भारतेंदु हरीशचंद्र जी थे। अब है हरीशचंद्र मैगजीन। तो इनका नाम ही सुन के आपको पता चल जाएगा कि हरीशचंद्र मैगजीन मतलब भारतेंदु हरीशचंद्र ही इसके जो है संपादक होंगे। तो लिखा भी है भारतेंदु। इस और बनारस से ये निकलती थी पत्रिका। कब? 1773, 1773 में। बाल बोधिनी मासिक पत्रिका है ये और इसका जो है
प्रकाशन कहाँ से होता था, तो वो है बनारस से। इसके संपादक कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। और कब इसका प्रकाशन हुआ है, तो 1874, 1874 में। ये केवल महिलाओं के लिए ही था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मासिक पत्र है जो सिर्फ महिलाओं के लिए, तो वो है बाल बोधिनी। अब आते हैं हिंदी प्रदीप। तो ये कहाँ से प्रकाशित होती थी? इलाहाबाद से। मासिक पत्रिका इलाहाबाद से प्रकाशित। इसका संपादक कौन करते थे? बालकृष्ण भट्ट जी। कब? 1877 में, 1877 में। आनंद कादम्बिनी, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आनंद कादम्बिनी किसकी है पत्रिका, तो ये है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी की। और कहाँ से इसका प्रकाशन होता था, तो वो मिर्ज़ापुर से। और कब से शुरू हुआ था इसका प्रकाशन होना, तो 1881, 1881 में। आगे मैं भारतेंदु जी का भारतेंदु समाचार पत्र, इसका प्रकाशन कहाँ से होता था, तो वृंदावन से। इसके संपादक राधा चरण गोस्वामी जी। किस सन में इसका प्रकाशन हुआ, तो 1883, 1883 में। इस तरह मैंने आपको समाचार पत्र पत्रिकाएं पढ़ाई जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ही पूछी जाती हैं कि संपादक कौन है, प्रकाशन कहाँ से होता था, किस सन में होता था। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि जैसे आपको दे दिया गया कि समाचार सुधा वर्षन और बाल बोधनी, आनंद कादम्बिनी और हिंदी प्रदीप, तो आपको इनको सीक्वेंस से लगाना है। तो अगर आप इनका सन याद रखेंगे तब आप इनको सीक्वेंस से लगाएंगे। तो इसलिए संपादक, सन और जिस स्थान से ये प्रकाशित होते थे वो सब याद रखिए। प्रथम कौन सा था अंग्रेजी में लिखा हुआ समाचार पत्र? बंगाल गज़ट। हिंदी का साप्ताहिक प्रथम समाचार पत्र वो था उदंत मार्तंड। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी का। और नेट में ये 5 तारीख को जो नेट का एग्ज़ाम है 5 नवंबर को, उसमें इसमें से क्वेश्चन बहुत आता है। तो आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे मैं आपको और भी समाचार पत्रों के साथ मिलूँगी। आज के लिए बस इतना ही। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और इससे क्वेश्चन आपको ज़रूर फंसेंगे और आप क्वालिफाई होने में भी आपको हेल्प मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।